अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अभी 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। ठीक है बच्चों, मैंने थर्ड पार्ट तक आपको कर लिया था। नाउ मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, उसमें कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर आप इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 है, 1 का क्यूब माइनस 1, तो वो आपके पास 1/1 नीचे भी जीरो आएगा और ऊपर पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो। ये 0/0 की फॉर्म बनती है। तो इन दैट केस आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपने इसके ऊपर कोई अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो टेक्निक क्या हो सकती है? वैसे आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है जी। अब इसमें आपने देखें, अगर ए को आप x पुट करते हैं और b को 1 पुट करते हैं, x माइनस 1 का होल क्यूब क्या बनेगा? वो बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b 1 है आपके पास। ठीक है, माइनस 3a क्या है? x, और b क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का क्यूब 1 का क्यूब 1। तो अगर आप गौर से देखें ना, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये आपके पास लिमिट आपने भी पुट नहीं करनी। ठीक है ना, ये बनता है x माइनस 1 का होल क्यूब बनता है। ठीक है, तो ऊपर आपने फार्मूला बंद कर दिया x माइनस 1 के होल क्यूब का फार्मूला, और नीचे आपने x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा यहाँ से। ठीक है, अभी आपने लिमिट पुट नहीं करनी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, बात तो एक ही है। ठीक है, नाउ नीचे क्या है? x, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वन क्या हो गया? कट गया। नाउ इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये बच गया, और x इंटू एक्स प्लस 1 नीचे ये बच गया। अब लिमिट पुट करते में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, यहाँ आप लिमिट पुट करते हैं, x अप्रोचेस टू 1 है, यहाँ पुट करें 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बच्चों बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो ये 0 डिवाइड बाय 2 बनेगा, जो कि 0 होता है। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। नो, ये इसका मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया है, साथ कुछ एग्जांपल्स भी हम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये गिवन है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी है, और x 5x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना, याद रखें जब भी डिनोमिनेटर की फॉर्म हो, ठीक है ना, और लिमिट इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, तो आपने जो नीचे वाली देखे ना, हाईएस्ट पावर जो नीचे है, आपने उस पर डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। और जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वो एक्स क्यूब है। क्या है? क्यूब। तो आपने ऊपर और नीचे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिखते हैं आप, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपने ऊपर भी 5x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी, नीचे लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? वो क्यूब है, तो आपने x क्यूब पे डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी x क्यूब पे डिवाइड कर देना जी। तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ ना, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी। तो ये भी आपके पास क्या है? एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है कि ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी, जैसे 0/0 एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है, ये भी एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसलिए मैं इसके ऊपर टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। टेक्निक ये अप्लाई की है कि हमने जो नीचे आपके पास जो है ना, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री थी एक्स क्यूब थी, उस पर डिवाइड कर, उससे क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे। ये जगह 5x, क्योंकि ये क्यूब 4 से कट गया, माइनस 10x क्यूब एक्स स्क्वायर से कटेगा, डिवाइड बाय x आएगा, और प्लस 1/x क्यूब, ये तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, नीचे क्या इफेक्ट होगा? -3, ये देखें x क्यूब कट गया, प्लस 10 डिवाइड बाय
एक्स रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कटेगा और ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह 1/0 इन्फिनिटी होता है ना, ऐसे ही 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पुटिंग करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी माइनस 10 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब डिवाइड बाय -3 प्लस 10 डिवाइड बाय इन्फिनिटी प्लस 50 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब। आपको पता है अगर इन्फिनिटी नीचे आ जाए, ऊपर कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो और नीचे इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है ना, तो वो 0 होता है। तो ये वाली टर्म क्या होगी, ये 0 होगी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ बचेगा आपके पास जी 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -0, ये जो टर्म्स हैं जिनके नीचे इन्फिनिटी आया वो क्या हो गई है, 0 हो चुकी है। ठीक है। और -3 नीचे -3 इधर भी प्लस इन्फिनिटी 10 बाई इन्फिनिटी 0 और प्लस 50 बाई इन्फिनिटी 0। तो ये आएगा इन्फिनिटी डिवाइड बाय -3 इज आल्सो अ इन्फिनिटी। जो इसका आंसर आया है वो इन्फिनिटी आया है, अनडिफाइंड आया है। ठीक है ना। पहले इसका आंसर आया था इंडिटरमाइंड फॉर्म में, ऊपर भी इन्फिनिटी था और नीचे भी इन्फिनिटी था। ठीक है। अब इसका आंसर सिर्फ इन्फिनिटी आ रहा है और ये आपके पास का आंसर आ चुका है। अब एग्जाम्पल साथ ही एक और एग्जाम्पल है, इसमें आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, क्या है, माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या करेंगे आपने, इसमें भी आपने ये करना है कि आप यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, तो आप देखते हैं जो नीचे हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, वो है x5। लेकिन क्योंकि ये x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब x इज लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, क्या है, x नेगेटिव। तो आपने क्या करना है कि जो x की पावर 5 है तो आपने माइनस x की पावर 5 से डिवाइड करना है, माइनस एक्स की पावर 5 से डिवाइड करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ जब पुटिंग करेंगे तो आएगा 4। अभी आपने पुटिंग नहीं करनी, डिवाइड करना है जी, एक्स 4x² डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5x³ डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 3x5 डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2x² डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 5। तो आपने माइनस एक्स की पावर 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे होगा कटिंग करने के बाद -4 डिवाइड बाय x³ बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x² x5 से कट गया तो x³ आएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, +5 डिवाइड बाय x²। ठीक है। इधर क्या होगा, नीचे क्या आएगा, जस्ट 3 आएगा, क्योंकि -3 आएगा क्योंकि ये और ये क्या हो गया, 5 5 कट गया। यहाँ आएगा -2 डिवाइड बाय x³ क्योंकि x² और x5 आपस में कट गए, और प्लस माइनस -1/x5। आपको पता है x डिवाइड की फॉर्म में आ गया और लिमिट अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है ना। तो आपको पता है नीचे इन्फिनिटी आए ना अगर, तो वो 0 हो जाता है। तो बस जहाँ पे इन्फिनिटी नीचे आ रहा है उसको 0 कर दें, सिंपल इज दैट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट ये आएगा -4 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस 5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है। और -3 -2 डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी की पावर 5। ठीक है। आप देखेंगे कि नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो 0 देता है आपके पास। ठीक है। तो ये 4 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 प्लस 5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी के वो भी 0 हो गया। तो ऊपर तो सारा 0 हो गया ना, ऊपर क्या हो गया, सब 0। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, देखिए -4 बाय इन्फिनिटी 0 प्लस 5 बाय इन्फिनिटी 0, नीचे क्या लिखा हुआ है -3 और फिर लिखा हुआ है -2 बाय इन्फिनिटी का क्यूब, तो -0 और फिर -1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो इन्फिनिटी की पावर 5 वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आएगा 0 डिवाइड बाय -3 जो कि 0 बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0।